जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं कार्स रॉकयार्ड। मेरा नाम है सैयद शहाब शाह। भाई आज हम आपको एक तो पारो की टेस्ट ड्राइव देते हैं। जब से हमने उसको जो लगाए हुए हैं कॉइलओवर्स वगैरह लगाए हैं तो मैंने गाड़ी बाहर ही नहीं निकाली। इसके अलावा आपको कुछ अपडेट्स देते हैं वर्कशॉप की और मैं आपको बताता हूँ। ये एक खैबर आई है हमारे पास पेशावर से 660 सीसी कन्वर्जन के लिए। एक हमारे पास कल्टस आई है 8 मॉडल की, ये फॉर सेल है। जिन भाई को चाहिए तो वो आके गाड़ी देखें। फ्रेम वाइज अंदर गाड़ी टोटली ओरिजिनल है। रिम टायर लगे हुए हैं गाड़ी को। लाहौर का नंबर है, 8 मॉडल है। क्रीम इन ड्राइव के लिए बेहतरीन है। ये एक हमारे पास गाड़ी आई है, इसके अंदर कन्वर्जन है और ये सब काम चल रहा है इसमें भी। साथ ये कल्टो थी, ये आई थी हमारे पास फॉर सेल, लेकिन ये सेल हो गई है और इसको हमने मैनुअल 660 में करना है। ये भी क्रीम इन ड्राइव के लिए कोरे आई है हमारे पास और इसको भी हम आज वन डे प्रोजेक्ट है हमारा, तो इसको हम कर रहे हैं ऑटोमेटिक में कन्वर्ट। इसके अलावा पारो तो हमने बाहर निकाली हुई है। मैं आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव देता हूँ। पार्ट्स की मैं आपको अपडेट्स देता हूँ कुछ। मेरे पास छत आए हुए थे 3, जिसमें से 2 सेल हो गए। एक पूरी गाड़ी का सामान सेल हो गया था और नोज़ कट और सारा कुछ। एक जो है हमने दरवाजे अलग से सेल कर दिए थे। अभी हमारे पास एक पूरे गाड़ी के दरवाजे बचे हुए हैं और कुछ जो लाइट्स वगैरह इस तरह की छोटी छोटी करके चीज़ें सेल हो रही हैं। तो आलमोस्ट आप कह लें कोई 40% जो पार्ट्स हैं जो वो लॉट आई थी उसमें से सेल हो गया। डिग्गी शिग्गी 2 हमारे पास आई थी 4, उसमें से 2 सेल हो गई हैं। अभी ये 2 बची हैं। और बोनेट हमारे पास आए थे कोई 5, उसमें से 2 सेल हो गए। तो इस तरह से जो है वो चीज़ें सेल हो गई हैं। अब जी हम आते हैं अपनी पारो पे। तो इसको मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल डाउन थी, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा उठा दिया था। फिर गाड़ी की मैंने अलाइनमेंट अभी करवाई है। स्टीयरिंग देखते हैं इसका सीधा है कि नहीं है छक्का, लेकिन अलाइनमेंट कराई है और इसकी ड्राइव लेते हैं फिर आपको। अच्छा जी, सर्दी है भाई, शीशा ऊपर ठीक है। अच्छा तो ये अब मेरी ना तकरीबन आप समझ लें कि मेरी पहली ड्राइव है। जब से मैंने ये कॉइलओवर्स वगैरह डाले और ये सारी चीज़ें डाली ना, तो वो जो सरप्राइज़ मैंने आपको बताया हुआ है, जो एक्सपेरिमेंट करना है वो तो अपनी जगह पर है। मैंने आपको बताया था कि मैं उसके लिए चीज़ें पूरी कर रहा हूँ। तो जैसी चीज़ें पूरी होंगी इंशाल्लाह तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं करने क्या जा रहा हूँ इसके साथ। अभी फ़िलहाल आपको उस चीज़ के बारे में नहीं बताते, वो उसको थोड़ा सा अभी हम सरप्राइज़ ही रहने देते। और बहुत सारे भाई कह रहे हैं सनरूफ और ये सारा कुछ। भाई वो जो आप लोगों ने जिस भाई ने वो किया था, गैस किया था, वो सब नहीं है, ठीक है, वो गलत है। तो चलें भाई गाड़ी की ड्राइव लेते हैं। तो देखते हैं भाई कॉइलओवर्स से जो है ना वो क्या डिफरेंस आया है पारो में, क्योंकि अभी तक तो हम इसको चला रहे थे स्टॉक जो शॉक्स थे उसके ऊपर। तो आज हम जनाब अली इसको चलाते हैं कॉइलओवर्स के ऊपर, देखते हैं क्या। हालांकि उस दिन मैंने बहुत डाउन की हुई थी, तब तो बहुत ही गाड़ी सख्त हो गई थी। कॉइलओवर्स में ये कि जितनी गाड़ी डाउन होगी ना गाड़ी की लुक तो बनेगी, लेकिन ये है कि गाड़ी डाउन होने के साथ साथ ना गाड़ी के अंदर स्टिफनेस आ जाएगी, सख्ती आ जाएगी। शॉक्स जो है ना वो जंप उस तरह से नहीं करेंगे। तो मैंने फिर थोड़ी सी उठा दी है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं उठाई। तो लेकिन ये है कि अगर ये पहले तो ये एक्सपेरिमेंट वाला मामला करें, उसके बाद फिर ये शॉक्स का देखेंगे। अगर बहुत मेरी डेली यूज़ हुआ तो फिर तो हमने ये शॉक्स हटा देने, सिंपल रखनी है गाड़ी। और उसके बाद जब कोई ऑटो शो वगैरह होगा तो फिर उसके लिए बंदा लगा दे, क्योंकि अभी भी बड़ी जंपी हुई है यार काफ़ी। अच्छा तो भाई ये काफ़ी दिनों बाद पारो निकली है रोड पे। आपको फील हो रहा होगा जो जम्प्स मिल रहे हैं ना मुझे, वो अलग किस्म के हैं। अच्छा इस गाड़ी के साथ मेरी इतनी कोई दिली जो है ना वो दिली लगाव हुआ है कि
काफ़ी दिनों बाद चला रहा हूँ तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी दिनों से, तकरीबन आप समझ लें आखिरी जो हमारा व्लॉग बना था इसके ऊपर, वही वो मैं जब कराची से पिंडी आया था, वो एक पूरा व्लॉग था। जिन्होंने देखा है और जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो वही मैंने चलाई थी। उसके बाद गाड़ी खड़ी रही है, इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं हुआ। फिर बीच में ये कॉइल ओवर्स वगैरह लगा दिए। हाँ, ये हमने जो आरएस का सामान था सारा, तो वो हमने गाड़ी में डाला था, तो उस वजह से डेंट पेंट का काम होता रहा, सारा कुछ होता रहा, उस वजह से हम इसको नहीं यूज़ कर सके। तो काफ़ी दिनों बाद भाई चला के अच्छा लग रहा है। एक चीज़ है कि ये जो कॉइल ओवर्स की वजह से गाड़ी में स्टिफनेस आई हुई है ना, ये थोड़ी सी है। तो अगर इसी तरह ही रखनी है तो फिर तो थोड़ा सा गुजारा करना पड़ेगा हमें। लेकिन ये है कि अगर बहुत ज़्यादा लोकल यूज़ होगा तो फिर स्टॉक जो शॉक्स होंगे वो ये डाल लेंगे इसमें। फिर ये खैर डिसाइड करेंगे तब जब इसके वो बाकी मैं देख लूँ जो मैंने करना है इसके साथ, उसके बाद ही इसके साथ कोई डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह बड़ी बम्पी हुई हुई, आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में। तो ये रही भाई पारो की टेस्ट ड्राइव। काफ़ी दिनों बाद हमने निकाली है गाड़ी। ये हम जी वापस आ गए हैं अपनी वर्कशॉप पे, और इसको अंदर ही लगा लेते हैं क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। थोड़े आपको कुछ सिनेमैटिक्स दे देता हूँ गाड़ी के, और फिर गाड़ी को हम अंदर लगा लेंगे इंशाल्लाह। आपको कुछ सिनेमैटिक्स देते हैं गाड़ी के, आप वो एंजॉय करें। और आई होप ड्राइव तो आपको पसंद आई होगी। मुझे आई है, लेकिन ये जो बम्पी फील हो रहा है ना, इसका कुछ करेंगे, इसका कोई इलाज करना है तो वो करते हैं। जी वापस हमने लगा दी है अंदर गाड़ी, और अब इंशाल्लाह आपको हम जब इसका सामान सारा पूरा हो जाए, चीज़ें पूरी हो जाएं, तो अगला व्लॉग जो इंशाल्लाह पारो का आएगा तो उसके ऊपर आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे कि यार हम पारो के साथ क्या करने लगे और क्या क्या चीज़ें। अब चीज़ें जब पूरी हो जाएं तो इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग जो था वो इतना ही था। सारी मैंने आपको इन शॉर्ट अपडेट्स जो पिंडी ब्रांच है उसकी दे दी हैं। कराची में भी इस वक्त कन्वर्जन्स हो रही हैं साथ साथ, तो मैं कोशिश करूँ उसकी जो वीडियोज़ हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँ। बहुत सारी गाड़ियाँ हुई हैं, कुछ 35-40 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसकी वीडियोस हमने बनाई हुई हैं लेकिन अपलोड नहीं की, तो वो भी मैं साथ साथ अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। और बाकी जो कल मैंने गाड़ी सेल की थी, तो सेल की जो लगाई हुई थी मैंने, तो उसके ऊपर कस्टमर आ रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी डील बन जाएगी। लेकिन कुछ बीच में भाई कह रहे थे कि यार
9-10 लाख रुपए की गाड़ी। देखें प्रैक्टिकली सोचें, इस वक्त 9-10 लाख रुपए की गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। एक भाई की कॉल आई मुझे कि यार मेरे पास तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए हैं, तो अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी जो कि आपके हाथ की कन्वर्ट हुई हो और कस्टमर बेचना चाह रहा हो, तो वो सस्ते में बेचना चाह रहा हो, तो मुझे 8 लाख रुपए की चाहिए। भाई देखें इस तरह की चीज़ें हमारे पास नहीं आती। हम जो कन्वर्ट करके गाड़ी दे रहे हैं ना कस्टमर को, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं। बहुत कम कोई गाड़ी आती है, और वो जो आती भी है ना, तो वो अपने पैसे हम उनको पूरे देते हैं, हम उनको तोड़ के पैसे नहीं देते। कमिटमेंट होती है, हम कोशिश हमारी ये होती है कि अच्छा से अच्छा रेट उनको लगा के हम दें और उनको गाड़ी सेल करके दें। तो ये इस तरह की वो चांस वाली चीज़ें हमारे पास नहीं आती। बराए करम आप अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, हमारा भी करते हैं। 7 से 8 लाख रुपए में आपको इस वक्त अगर स्टॉक गाड़ी भी मिल जाती है ना, साफ़ सुथरी गाड़ी मिल जाती है, तो भी बड़ी बात है। उसके बाद आप कन्वर्ट करते हैं, मिनिमम आपको 11, साढ़े 11, 12 लाख रुपए में एक गाड़ी अच्छी पड़ेगी। अगर आप ख़ुद परचेज़ करते हैं और फिर लेके आते हैं, तकरीबन फिर भी 12 से ऊपर की पड़ेगी आपको। काम उसमें करवाने पड़ते हैं आपको। तो बहरहाल व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।